अगला टॉपिक अब हम शुरू कर रहे हैं एटॉमिक मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर ही। ये इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि किस प्रकार से कितने टाइप के मॉडल्स आए और उनकी मेरिट्स क्या रहे, उनके डीमेरिट्स क्या रहे। अब सबसे पहला मॉडल हमें पढ़ने को है एनसीईआरटी के अंदर, जिसको हम कहेंगे जे थॉमसन मॉडल। इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए क्योंकि इसको जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो कुछ ना कुछ ऐसा है कि एक जो है एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के साथ साथ जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो स्प्रेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। अब हम इसको जे थॉमसन के तरीके से समझते हैं। ये वाले मॉडल को हम वाटरमैन जो है मॉडल भी कहते हैं। अब ये हमें दिया गया था साइंटिस्ट जे थॉमसन के द्वारा, और यह हमें बताते हैं कि जो है एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है इन द सेंस पूरा एटम एक गोल शेप का है। अब ये कहते हैं कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बड़े आराम से एक यूनिफॉर्म वे के अंदर। अब ये समझाने में क्या सक्षम रहे, इनका जो मेरिट कहता है कि इनका जो है मॉडल ये समझा पाया कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये हमें कैसे बता दिया उन्होंने हमें ये बताया ना कि पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली स्फेरिक मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी वो इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। अब उन्होंने एक डिमेरिट भी रहा उनके मॉडल का। अब हर चीज़ का एक अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ बुरा भी होता है। तो यहाँ पे बुरा ये था कि वो नहीं समझा सके कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो स्कैटर क्यों होते हैं किसी भी एटम पे जब हम कुछ ना कुछ लाइट या कुछ ना कुछ रेडिएशन डालते हैं। तो ये हमारा अगला मॉडल बताएगा कि ऐसा क्यों होता है, तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।